Today in this video we are going to start session 4 of unit 3rd A. यूनिट 3A का सेशन 4 हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में. व्हाट इज इट? केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर. हाउ कैन वी केयर एंड मेंटेन आवर कंप्यूटर सिस्टम इन अ प्रॉपर वे. क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इन तीनों टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, हैव यू एवर क्लीन योर कंप्यूटर? डू यू थिंक इज इट रिक्वायर्ड? क्या आपने कभी अपने कंप्यूटर को साफ किया है? क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है? लेट्स बिगिन. इम्पोर्टेंस एंड नीड टू केयर एंड मेंटेन अ कंप्यूटर सिस्टम. एक कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने की या उसकी सुरक्षा करने की ज़रूरत क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इसको हम समझते हैं. कंप्यूटर मेंटेनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द कंप्यूटर रनिंग स्मूथली. कंप्यूटर मेंटेनेंस ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर स्मूथली वर्क करे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द कंप्यूटर अकमलेट डस्ट विच में रिजल्ट ऑन स्लो परफॉर्मेंस. जैसे जैसे समय बीतता रहता है कंप्यूटर में हमारे डस्ट जाती रहती है और इससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर स्लो परफॉर्म करता है. मोर ओवर द कंप्यूटर मे गेट इन्फेक्टेड विद वायरस और मलवेयर इफ़ योर एंटीवायरस इज नॉट अपडेटेड. और यदि आपने अपना एंटीवायरस अपडेट नहीं किया है तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट हो जाए या उसमें कोई मालवेयर आ जाए. कंप्यूटर वर्क्स वेल व्हेन एनफ केयर एंड रेगुलर पीसी मेंटेनेंस इज डन. कंप्यूटर तभी अच्छे तरीके से वर्क करता है जब आप उससे रेगुलरली मेंटेन कर रहे हैं. रिएक्टिव मेंटेनेंस इज वेटिंग फॉर अ प्रॉब्लम टू हैपन. रिएक्टिव मेंटेनेंस इंतज़ार करती है किसी भी प्रॉब्लम के घटने का. द बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आर एसेंशियल फॉर ऑन गोइंग इक्विपमेंट अपकीप. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जरूरी है किसी भी इक्विपमेंट को सही तरीके से रखने के लिए. फॉलोइंग आर द रीजन वाई रेगुलर कंप्यूटर मेंटेनेंस इज अ गुड आइडिया. कुछ रीजन्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि रेगुलर मेंटेनेंस कंप्यूटर की क्यों जरूरी है. फास्टर कंप्यूटर. आपका जो कंप्यूटर है वो फास्ट वर्क करता है अगर आप उसे रेगुलरली मेंटेन करते हैं. ओवर टाइम फाइल्स दैट आर स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर एंड बिकेम डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनफ्रेगमेंटेड. एज अ रिजल्ट द कंप्यूटर टेक्स लॉन्गर टू लोड द प्रोग्राम्स एंड फाइल्स. जैसे जैसे समय बीतता रहता है आपकी जो कंप्यूटर में फाइल्स आप स्टोर करते रहते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन स्टोर करते हैं, तो वो डिसऑर्गेनाइज होती जाती हैं और फ्रेगमेंटेड होती रहती हैं. तो इससे क्या होता है, जब कभी भी आपका कंप्यूटर उस प्रोग्राम को रन करना चाहेगा और अब उसमें जो फाइल्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, फ्रेगमेंटेड हैं, तब उन्हें लोड होने में ज़्यादा समय लगेगा. लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइज करते रहते हैं समय समय पर अपनी फाइल्स को, अपने सिस्टम को, देन आपका जो कंप्यूटर है वो ऑप्टिमल स्पीड पर वर्क करेगा. एक्सपोज इशूज़. आपके सिस्टम में यदि कोई इशूज़ हैं तो उन्हें भी आपके सामने वो आ जाएंगे जब आप मेंटेनेंस कर रहे होंगे. ड्यूरिंग मेंटेनेंस यू कैन आइडेंटिफाई एनी इशू बिफोर इट्स बिकम्स टू सिवियर. आप किसी भी इशू जो आगे चलकर आपके लिए बड़ा हो सकता है, भयंकर हो सकता है, उसको आप मेंटेनेंस के दौरान ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं. व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट मेंटेन इट कैन रन इनटू प्रॉब्लम्स. यदि आप कंप्यूटर को मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका कंप्यूटर प्रॉब्लम में पड़ सकता है. अवॉइड मालवेयर. When your computer is infected, several symptoms may be felt. जब आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाता है किसी वायरस से तो अलग अलग प्रकार के आपको लक्षण दिखाई देते हैं आपके कंप्यूटर में. जैसे इंसान बीमार हो जाता है तो बीमारी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, वैसे ही अगर आपका कंप्यूटर भी बीमार हो जाता है किसी वायरस से तो उसमें भी लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें हमें पहचानना होता है. And what are these? From annoying slowdowns to pop-up messages or contacts emailing you about a strange email you apparently sent them. आपको अलग अलग प्रकार के पॉपअप्स आपके सिस्टम में आ जाते हैं, आपकी स्पीड स्लो डाउन हो गई है, या आपने जिन्हें अभी मेल किया था वो आपको रिवर्ट में मेल कर रहे हैं कि आपने क्या मेल भेजा उनको समझ में ही नहीं आया, स्ट्रेंज मेल उनके पास पहुंचा. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम. कीपिंग कंप्यूटर well maintained and keep both virus and malware away and keep your computer running in tip-top shape. Regular maintenance can also help you ensure your antivirus software is up to date and working properly. Regular maintenance आपको
इसमें भी मदद करता है कि आप अपने एंटीवायरस को चेक कर सकें क्या वो सही है, अप टू डेट है, क्योंकि हमें एंटीवायरस की डेफिनेशंस को अपडेट करना पड़ता है। अगर आप उसे समय समय पर अपडेट नहीं कर रहे हैं तब वो जो वायरसेस होंगे, कुछ वायरसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। द नेक्स्ट इज कॉस्ट सेविंग। अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान कैन सेव कॉस्ट एज एफर्ट्स विल बी फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग equipment failure rather than responding to emergencies, and preventive maintenance is usually much cheaper and faster than big fixes. मीन्स अगर आप समय समय पर अपने कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करते रहते हैं, तब यदि कोई आपका इक्विपमेंट फेल होने वाला होगा या कहीं प्रॉब्लम आने वाली होगी तो आपको उसका पहले ही पता चल जाएगा और आपकी कोई इमरजेंसी क्रिएट नहीं होगी। पता चला कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपका इंपॉर्टेंट वर्क हो, उस समय पर आपका सिस्टम डाउन हो जाए, देन तब उस समय आपको प्रॉब्लम पड़ेगी और वो सिचुएशन ज़्यादा महंगी होगी, बजाय अगर आप उसे पहले ही आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को रिमूव कर दें। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड इक्विपमेंट डाउन टाइम। इससे आपके इक्विपमेंट का जो डाउन टाइम है वो भी घटता है, मतलब वो अधिकतर समय परफॉर्मेंस आपको बेटर देता है। व्हेन इक्विपमेंट इज नॉट वर्किंग इन ऑप्टिमल कंडीशन, इट अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इम्प्रूव्स द सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट्स एंड यूजर्स। ये दोनों के लिए ही सही है, यूजर के लिए भी और इक्विपमेंट के लिए भी। यहाँ तो हम केवल सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम के तहत हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सभी इक्विपमेंट पर लागू होता है। जितनी भी मशीनरीज हैं वो रेगुलर मेंटेनेंस चाहती हैं, एंड कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन, सो इसको भी मेंटेनेंस चाहिए। डिक्रीजिंग इक्विपमेंट डाउन टाइम इज अ बेनिफिट दैट सेव्स टाइम इन मेंटेनेंस एंड डे टू डे ऑपरेशन। अगर समय समय पर आपका सिस्टम बीच बीच में प्रॉब्लम करने लगे तो आपके काम, जब आप काम कर रहे हों तब वो आपका ज़्यादा समय लेंगे। अगर आप आपने शेड्यूल किया हुआ है, आप रेगुलर वे में मेंटेन कर रहे हैं, तब आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस दैट हैज़ मेड मैनी मेंटेनेंस मैनेजर्स टू शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव मेंटेनेंस टू अ रेगुलर। रिएक्टिव मतलब जब कभी कोई प्रॉब्लम आए तभी हम उसमें मेंटेनेंस कर रहे हैं, और रेगुलर मेंटेनेंस मतलब हम उसको हमने टाइमली समय समय पर उसको प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। अ शेड्यूल मेंटेनेंस इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑल इंस्पेक्शंस एंड फिक्सेस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉपर इक्विपमेंट अपकीप। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक बेस्ट ऑप्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे कि वो अपने इक्विपमेंट्स को सही तरीके से रख सकती है। कब? यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इक्विपमेंट्स के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यूज़ करती है, मतलब पहले से ही हम रेगुलर वे में अपने सिस्टम्स को मेंटेन करके रखते हैं। सो दीज आर द व्हाट आर दीज आर सम रीजंस जो हमें बताते हैं कि कंप्यूटर की मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है तो हमें पता चल गया। मेंटेनेंस करेंगे कैसे, मेंटेनेंस में क्या करना होगा हमें। द फर्स्ट वन इज क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट। जितने भी आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं आप उन्हें क्लीन करते रहें समय समय पर, और जितनी भी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर आप उन्हें साफ़ सुथरा रखते हैं तो वो अच्छी कंडीशन में काम करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड हेल्प्स अलाउ प्रॉपर एयर फ्लो। आपके सिस्टम में, जैसा कि आपको पता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसके अंदर हीट भी जनरेट होती है और हीट हमारे सिस्टम से बाहर निकलती रहनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर वे में बाहर नहीं निकल रही है तब भी हमारे सिस्टम के रन टाइम पर फर्क पड़ता है, इसकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है। ज़्यादा टेम्परेचर में ये सही से वर्क नहीं कर पाता है। सो अगर आप सही तरीके से साफ़ सफाई रखते हैं तो एयर फ्लो भी बढ़िया रहता है, और दूसरी बात सबसे मेन कि आपके जो जर्म्स हैं वो भी स्प्रेड होने से बचते हैं। मान लीजिए एक कंप्यूटर को कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है, आज के डेट में अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक व्यक्ति कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो हमें उसे पहले सैनिटाइज करना पड़ेगा, देन तब कोई उसको दूसरा व्यक्ति यूज़ कर सकता है। सो ये काम हमें रेगुलर वे में करना चाहिए। जनरल क्लीनिंग टिप्स, लेकिन क्लीनिंग के भी कुछ टिप्स हैं, ऐसा ही नहीं कि आप इसको किसी भी तरीके से साफ कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ सजेशंस हैं, जैसे व्हेन क्लीनिंग अ कंपोनेंट और द कंप्यूटर टर्न इट ऑफ बिफोर क्लीनिंग। जब भी आप किसी भी कंपोनेंट को या कंप्यूटर को क्लीन कर रहे हो तो आप उसे पहले टर्न ऑफ कर दें। नेवर ईट और ड्रिंक अराउंड द कंप्यूटर। कभी भी कंप्यूटर के आसपास खाने पीने का काम ना करें। नेवर स्प्रे और स्प्रेड एनी लिक्विड ऑन टू द कंप्यूटर कंपोनेंट।
कभी भी किसी भी लिक्विड का स्प्रे से कोलिन वगैरह मैंने देखा है कुछ को वो कोलिन से ऐसे ही स्प्रे कर देते हैं, दैट इज़ अ बैड थिंग, उससे नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्प्रे चाहिए तो आप एक क्लॉथ पर, कपड़े पर स्प्रे करें और फिर उस कपड़े से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को साफ करें। यूज ए वैक्यूम टू सक अप डर्ट और हेयर अराउंड द कंप्यूटर बट डू नॉट यूज अ वैक्यूम इनसाइड योर कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आप वैक्यूम का इस्तेमाल ना करें। आप वैक्यूम का इस्तेमाल बाहर से आप अपनी धूल या जो हेयर वगैरह आपके कंप्यूटर पर गिर गए हैं उनको साफ करने के लिए कर सकते हैं। इफ़ यू नीड टू यूज़ अ वैक्यूम इनसाइड योर कंप्यूटर ट्राई कंप्रेस्ड हेयर। यदि आपको लगता है कि आप अंदर इसके कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम इस्तेमाल करना चाहते हैं, देन ट्राई कंप्रेस्ड एयर। मीन्स जो हवा का प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Be cautious when using any cleaning solvent as some have allergic reactions to chemicals in cleaning solvents and some solvents may even damage the case. Try to use water or a highly diluted solvent. जब कभी भी आप किसी सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोलिन वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं या किसी और ऐसे लिक्विड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कहीं से लिया है, तो ध्यान रहे कि आप डायरेक्टली उसको अपने इस पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके केस को, आपकी लैपटॉप के केस को डैमेज कर सकते हैं। और अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो हाईली डाइल्यूटेड होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। व्हेन क्लीनिंग द बैक ऑफ द कंप्यूटर बी केयरफुल एंड चेक इफ़ एनीथिंग इज कनेक्टेड टू द प्लग्स। अगर आप कंप्यूटर का बैक साफ कर रहे हैं तो आप इस बात के लिए केयरफुल रहें कि कोई प्लग कनेक्टेड तो नहीं है, वरना आपको शॉक लग सकता है। व्हेन क्लीनिंग फैंस होल्ड द फैन और प्लेस समथिंग इन बिटवीन द फैन ब्लेड्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पिनिंग। यदि आप अपने कंप्यूटर का जो CPU फ़ैन होता है, अदर फैंस हमारे कैबिनेट में लगे होते हैं, अगर आप PC यूज़ कर रहे हैं तो उसमें CPU फ़ैन और अदर फैन भी लगा हुआ होता है, तो जब कभी भी आप फ़ैन को साफ़ कर रहे हों तो आप उसके बीच में कुछ ना कुछ लगा दें ताकि आपका जो फ़ैन है वो रोटेट ना करे। सो दीज आर सम टिप्स फॉर क्लीनिंग, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। स्प्रे नहीं करना है, और अगर आपको सपोज बेटर होता है कि आप अगर वाटर का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें और पानी से कपड़े को थोड़ा सा गीला करें और उससे आप साफ़ करें, तो ये आपका सबसे बेटर है। केमिकल के यूज़ से हमें बचना चाहिए। क्लीनिंग टूल्स, क्लीन करने के लिए हम किन चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स, हमारे घरों में होते हैं जैसे क्लॉथ, आप क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ कॉटन क्लॉथ इज़ द बेस्ट व्हेन क्लीनिंग कंपोनेंट सच एज द केस, a drive mouse and keyboard or any circuitry such as RAM और motherboard। तो आप क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका एक बेस्ट तरीका है। वाटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वाटर ऐसे ही नहीं डालना है, अदरवाइज आपका कंप्यूटर डैमेज हो जाएगा। केवल इसको आप क्लॉथ को मॉइस्चराइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल आपके, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, केमिकल आपके केस को डिस्टर्ब कर सकता है, उसकी प्लास्टिक को वो हानि पहुंचा सकता है, तो बेटर होगा कि आप वाटर का इस्तेमाल करें कपड़े को गीला करने के लिए। पोर्टेबल वैक्यूम का इस्तेमाल करें, ज़्यादा हाई पावर का वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल ना करें, वो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। कॉटन स्वैप्स, ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। जो हमारे कॉटन स्वैप्स होते हैं, इसको आप थोड़ा पानी से गीला करें और फिर आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड या माउस में ऐसी जगह को साफ कर सकते हैं जहां आप आसानी से आप नहीं पहुंच पाते हैं, वहां आप इस कॉटन स्वैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर सम क्लीनिंग टूल्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट इज़ प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल। आपको मेंटेनेंस के लिए एक शेड्यूल बनाना होगा, ऐसा ही नहीं कभी भी आपने कर दिया। एक रेगुलर वे में आप अपने कंप्यूटर को मेंटेन करके चलेंगे, तभी वो आपका बेटर परफॉर्म करेगा। रेगुलर मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ आर, इन मेंटेनेंस में आपको करना क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं वो देखते हैं। कीप द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा क्लीन, ये सारे आप क्लीन रखें। रिप्लेस हार्डवेयर दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, यदि कोई हार्डवेयर आपका ऐसा है जो सही से वर्क नहीं कर रहा तो उसको आप रिप्लेस कर दें। कीप फूड आइटम एंड ड्रिंक अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, खाने पीने की चीज़ें अपने कंप्यूटर से दूर रखें। केबल शुड नॉट बी मेस्ड अप,
यदि आपने जैसे पीसी पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो केवल एक दूसरे में इलजीवी ना हो, वो साफ सही तरीके से मैनेज होनी चाहिए। रिमूविंग अनऑथराइज सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर, यदि कोई अनऑथराइज सॉफ्टवेयर है, कोई पायरेटेड कॉपी आपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप हटा दें, अदरवाइज वो आपके सिस्टम में वायरस को लाने के लिए मदद करता है। डू नॉट ओवरचार्ज द बैटरीज को ओवरचार्ज ना करें, जब बैटरी चार्ज हो जाए तो अपना स्विच ऑफ कर दें। डू नॉट ब्लॉक द बैंड्स को ब्लॉक ना करें। ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली, जब कभी भी आप अपना वर्क कंप्यूटर से समाप्त कर लें तो आप कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। कैसे करते हैं उसके लिए आप सबको पता होगा, आप अपने कंप्यूटर से स्टार्ट का बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ 10 है मेरी, यहाँ पर आप टास्क बार में आपको स्टार्ट का बटन मिलेगा और यहाँ पर आप जाएंगे तो पावर आपको मिलेगा, इस पावर पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इस कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज रन एंटीवायरस पीरियडिकली, जो अगर अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसको आप पीरियडिकली मतलब समय समय पर उसको रन करते रहें। रेगुलर स्कैन शुड बी डन टू चेक फॉर वायरसेस, मालवेयर एक्सेट्रा। एन इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर। इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बहुत प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आपको बेटर चूज़ करना है ताकि वो आपके कंप्यूटर को आसानी से मतलब आपके कंप्यूटर से वायरसेस को आसानी से आने से रोक सके। ऑलवेज कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड सो दैट इट कैन डिटेक्ट न्यू वायरसेस। अब समय समय पर डेली वायरस बनते ही रहते हैं और यदि आप अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं करेंगे तो जो नए वायरसेस बन रहे हैं उनकी डेफिनेशन आपके एंटीवायरस के पास नहीं होगी और वो उन वायरसेस को नहीं पहचान पाएगा। तो इसलिए एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। यूज लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हमें यूज़ करना चाहिए। अ रेगुलर डिस्क डेफ्रा मैनेजमेंट शुड बी डन टू रिमूव ऑल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट स्लो डाउन द कंप्यूटर। रेगुलरली हमें डिस्क डेफ्रामेंटेशन करती रहनी चाहिए। डिस्क डेफ्रामेंटेशन डन एट रेगुलर इंटरवल्स हेल्प द डिस्क स्पेस टू बी यूज्ड एट एन ऑप्टिमल लेवल। ऐसा करने से आप जो डिस्क का स्पेस है उसको आप बेटर वे में यूज़ कर पाते हैं। इंश्योर, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे अगर जब हम अपने घर में कोई सामान लाते हैं तो एक तरीका होता है कि आप उसको उसकी व्यवस्थित जगह पर रखें, एक तरीका आप उसको लाते हैं और ऐसे ही रख देते हैं। तो अगर आप कुछ दिन के बाद देखेंगे तो सब अस्त व्यस्त मिलेगा आपको। हमें उन्हें प्रॉपरली जगह पर यदि होता है तो उसको एक्सेस करना आसान होता है। तो इसलिए हमें फ्रेगमेंटेशन करते रहना चाहिए। इंश्योर बैकअप्स एंड वर्किंग प्रॉपरली बाय पीरियडिकली रिस्टोरिंग डेटा। यू शुड यूज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव फॉर बैकअप ऑफ डेटा ऑन योर कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर वर्क करते हैं तो हमें अपने डेटा का जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा है उसका बैकअप हमें एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी रखना चाहिए। हो सकता है कभी भी आपके कंप्यूटर पर वायरस का अटैक हो और वो सारे आपके डेटा को करप्ट कर दे और उसमें इंपॉर्टेंट डेटा भी आपका होता है और फिर वो आपको उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। टेक रेगुलर बैकअप ऑफ डेटा जस्ट इन केस यू मे लॉस ड्यू टू सिस्टम फेल्योर, वायरस अटैक एक्सेट्रा। इट विल बी ईजी टू रिट्रीव योर डेटा यूजिंग बैकअप फाइल्स। तो इस तरह का यदि कोई अटैक या फेल्योर, सिस्टम फेल्योर आपका हुआ है, आपके पास यदि बैकअप आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में लिया हुआ है तो आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम शुड बी अपग्रेडेड विद न्यू टेक्नोलॉजी दैट वर नॉट देयर एट द टाइम ऑफ परचेस, लाइक इंक्रीजिंग रैम to improve the performance, or the storage space should also be increased for storage or more information। आप अपने सिस्टम को नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करते रहें। जैसे कि जब आपने सिस्टम लिया था उसमें उतनी रैम अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी आपने अगर 4 साल पहले सिस्टम लिया है तब उसमें उतनी रैम नहीं आती थी जितनी अब आती हैं। 10 साल पहले अगर आपने सिस्टम लिया होगा तो उस समय तो 32, 64, 128 MB रैम पर सिस्टम काम कर जाते थे आराम के साथ, लेकिन आज की डेट में 2 GB तो मिनिमम रैम आपको चाहिए होती है। बल्कि मोबाइल में भी आपको 3, 4, 6 GB तक लोग ले रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, डेटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें अपने सिस्टम को भी अपडेट करते रहना चाहिए, अदरवाइज़ वो उतने प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। सो दिस वॉज द सेशन विच वी हैव कवर्ड हेयर। सेशन 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है,
इस एक्सरसाइज को आप देखें। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप इसको खुद से करने की ट्राई करें, आप आसानी से कर सकते हैं। सब कुछ हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और इसके लिए मैं आपका सॉल्यूशन की वीडियो भी बनाऊंगा, आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। बट फर्स्ट यू ट्राई योर सेल्फ, पहले आप खुद से ट्राई करें इसको करने की, देन यू कैन चेक विद द सॉल्यूशन वीडियो, तब आप सॉल्यूशन वीडियो से उसको चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन पर, दैट इज सेशन 5, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।